Assalamualaikum everyone. Welcome to Psychic Learners Academy by Bia Baloch, and my name is Nooreen Fatima. Now we have lesson 2, which is feminist movement. So what is basically feminist movement? Feminist movement एक सजेशन है, एक सपोर्ट है, एक स्ट्रगल है, एक कोशिश है, एक वकालत कह सकते हैं किसके लिए? फॉर सोशल इक्वालिटी ऑफ बोथ द सेक्सेस, मेल एंड फीमेल। तो सोशल इक्वालिटी की बात होती है फेमिनिस्ट मूवमेंट में और सोशल इक्वालिटी के लिए स्ट्रगल की जाती है, सोशल इक्वालिटी को सपोर्ट किया जाता है, सोशल इक्वालिटी को बढ़ावा दिया जाता है। किसके लिए? फॉर बोथ द सेक्सेस। ओके, नाउ वी कम तो मेल एंड फीमेल के डिफरेंस को जब मेल एंड फीमेल के डिफरेंस के बारे में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि वो हमेशा लर्नड होती है, वो इनहेरिटेड नहीं होती है। नाउ अब ये बात है कि सोसाइटी जो है, ये सोसाइटी में मोस्टली ये जेंडर के रोल का, जेंडर की आइडेंटिटी का, जेंडर की इम्पोर्टेंस का, जेंडर की राइट्स का, उसका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है सोसाइटी में, और उसी से ही कोई सोशल स्टेटस, उसके सोशल स्टेटस और उससे उसके सोसाइटी ही के तरफ से क्या जजमेंट है उन दोनों जेंडर्स का, ये भी बहुत मायने रखता है। फेमिनिस्ट मूवमेंट के रूट्स कहाँ से आए हैं? वो बेसिकली फॉर द अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज अबाउट मेन एंड वुमेन की राइट्स के लिए, एंड वुमेन और बोथ दी जेंडर, ये जेंडर के लीगल एंड पॉलिटिकल राइट्स के लिए। ये सारे रूट्स हैं फॉर दी फेमिनिस्ट मूवमेंट। अब फेमिनिस्ट मूवमेंट फेमिनिस्ट किस चीज़ की वकालत करते हैं? सबसे पहला है कि सिग्निफिकेंस ऑफ चेंज, दूसरा है री इंटीग्रेशन ऑफ ह्यूमैनिटी। इसका मतलब ये होता है कि एक इंसान, एक इंसानी काबिलियत हर मर्द और औरत में पाई जाती है। तीसरा ये है इक्वल राइट्स एंड एलिमिनेशन ऑफ जेंडर स्ट्रेटिफिकेशन। जेंडर स्ट्रेटिफिकेशन का मतलब है जेंडर इनइक्वालिटी। तो इक्वल राइट्स की बात करते हैं फेमिनिस्ट। और एलिमिनेशन ऑफ जेंडर स्ट्रेटिफिकेशन, एलिमिनेशन मीन्स हटा देना, किसी चीज़ को नेग्लेक्ट कर देना, किसी चीज़ को फॉलो नहीं करना, तो जेंडर इनइक्वालिटी नहीं फॉलो की जाएगी। दूसरा है, सॉरी आई थिंक इट्स फोर्थ, या राइट, फोर्थ इज जितने भी वायलेंस होते हैं अगेंस्ट वुमेन एंड उनको वो हमें ख़त्म करना है। फिफ्थ इज़ प्रोमोटिंग सेक्सुअल ऑटोनॉमी। सेक्सुअल ऑटोनॉमी इज़ लाइक, आप इसको इस तरह समझ सकते हैं कि ये किसी भी सेक्सुअल एक्टिविटी में इंडल्ज होने के लिए आपको अगले बंदे का कंसेंट चाहिए होती है, परमिशन चाहिए होती है, तो वो चीज़ प्रमोट करना चाहिए। बिकॉज अक्सर वुमेन के साथ ऐसा होता है कि विदाउट देयर कंसेंट, विदाउट देयर परमिशन उन्हें सेक्सुअल एक्टिविटी में ज़बरदस्ती इंडल्ज कर दिया जाता है। अब आते हैं हमारे जितने फॉर्म्स हैं या कह सकते हैं वैरायटीज़ हैं फेमिनिज्म के। पहला है लिबरल फेमिनिज्म, जो कि 1960 से 1970s तक चला। लिबरल फेमिनिज्म बेसिकली एक क्लासिक लिबरल थॉट है। लिबरल मीन्स समझ सकते हैं ओपन माइंडेड। तो वो इस लिबरल फेमिनिज्म इस चीज़ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते थे कि वुमेन शुड ऑल्सो हैव द सेम राइट एज मैन। दूसरा है रेडिकल फेमिनिज्म। रेडिकल फेमिनिज्म में ये मोस्टली ये था कि अक्सर कल्चर का ये मतलब कल्चर की ये व्यू रहती है, लोगों की ये व्यू रहती है कि ये एक मर्द ऑपरेसर होता है, यानी कि ऑपरेसर मतलब जो लोग अपनी अथॉरिटी, अपने पावर से दूसरों लोग को दबाते हैं, एंड वुमेन ऑपरेस्ड, जो लोग दबते हैं। तो औरतें दबती हैं और मर्द दबाते हैं। तो इस चीज़ को ख़त्म करना, इस चीज़ को हटाना, बिल्कुल ये रेडिकल फेमिनिज्म का ये मकसद था। सोशलिस्ट
फेमिनिज्म, सोशलिस्ट फेमिनिज्म हम इस चीज़ की बात करता है कि हमें एक मर्द और एक सॉरी सोसाइटी में मर्द और औरतों दोनों को मिलकर हर एक लिबरल होने का, हाँ लिबरल होना चाहिए और ओपन माइंडेड होना चाहिए और इस चीज़ पे वर्क करना चाहिए, ना कि सिर्फ इंडिविजुअल लेवल पे, चाहे वो मैन सिर्फ हो सिर्फ मर्द हो या सिर्फ औरत। तो वो दे वांट टू दे हैव दिस आइडिया कि हमें ये साथ काम करना चाहिए। कल्चरल फेमिनिज्म में सोशल चेंज होना ज़रूरी है एंड सोसाइटी को फेमिनाइन औरतों की वैल्यू का ज़्यादा, हाँ मतलब ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना चाहिए और उसको काफ़ी ज़्यादा एक्सेप्ट करना चाहिए और अप्रिशिएट करना चाहिए। क्योंकि अक्सर होता है कि हम देखते हैं कि औरतों को अक्सर अप्रिशिएट नहीं किया जाता है और ना ही एक्सेप्ट किया जाता है उनके स्किल्स, एबिलिटीज़ या कैपेसिटीज़ को। फिर नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल फैक्ट्स एंड इवेंट्स हैं जो कि फर्स्ट चैप्टर में था और मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है इससे प्रीवियस वीडियो में। देन उसके बाद वेव्स ऑफ द फेमिनिस्ट मूवमेंट है जो कि मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है फर्स्ट लेसन में। देन है वुमेन्स मूवमेंट इन सब कॉन्टिनेंट, ठीक है, ये 1920s में स्टार्ट हुआ था और वुमेन मूवमेंट इन सब कॉन्टिनेंट इट बिगैन इन 1920s। और फिर उसके बाद एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस, ठीक है, एंड इट वाज मतलब वो किसकी वजह से डेवलप हुई थी, द वुमेन इंडियन एसोसिएशन की वजह से एंड नेशनल काउंसिल फॉर वुमेन की वजह से। और इस्टेब्लिश हुई थी 1927 में। इनका पहला एजेंडा यही था, पहला प्लान यही था कि हमें फीमेल्स की एजुकेशन पे काम करना है और फिर उसके बाद उनका दूसरा एजेंडा ये था कि सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, सोसाइटी के बेसिस पे ही इस चीज़ को, जेंडर इश्यूज़ को और वुमेन के से रिलेटेड जितनी चीज़ें इश्यूज सॉल्व करनी है, जितनी उनकी प्रॉब्लम्स हैं और जितनी उनकी राइट्स वाली बात है। और AIWC का यानी कि ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस का एक और मकसद था कि एक इंडिविजुअल की जितनी कैपेसिटी, एबिलिटीज़ होती हैं उसको पूरी अच्छी तरीके से डेवलप करनी है और उसमें ये आइडियाज़ ऑफ मदरहुड भी होने, विद द आइडियल्स ऑफ मदरहुड भी होने चाहिए। लाइक आइडियल्स ऑफ मदरहुड आप आई होप समझ रहे होंगे। Motherhood is ममता, लाइक अब इसके बाद आता है वुमेन्स सफरेज। तो वुमेन्स सफरेज एक रिफॉर्म मूवमेंट था। वुमेन्स सफरेज बेसिकली एक मूवमेंट था जिससे वुमेन को राइट मिले टू वोट फॉर इलेक्शंस। तो इसके पॉलिटिकल और सोशल एम्स भी थे। अब जो सफरागिस्ट होते हैं, सफरागिस्ट वो सपोर्टर्स और लीडर्स होते हैं इस मूवमेंट के लिए, वुमेन सफरेज मूवमेंट के लिए, चाहे वो मेल भी हो सकता है या फीमेल भी हो सकता है एंड ये लोग सपोर्ट करते हैं सफरेज, यानी सफरेज फॉर वुमेन, यानी कि ये एक औरतों को हक होना चाहिए, औरतों की राइट होनी चाहिए टू वोट फॉर इलेक्शंस। सफरागेट्स वो होते हैं जो कि फीमेल सपोर्टर्स होते हैं इस रिफॉर्म मूवमेंट के एंड और इसमें यूनिवर्सल सफरेज भी आती है विच इज़ राइट टू वोट विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। बहुत सारे कंट्रीज़ में ये पहले से ही वुमेन को अलाउ किया जाता था वोट करना, बट कुछ कंट्रीज़ में वुमेन को अलाउ नहीं किया जाता था बट अब एक यूनिवर्सल सफरेज है, यानी कि बोथ मेन एंड वुमेन कैन वोट ऑफ एनी रेस और विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। History of women suffrage. Women got the suffrage right at different times in different part of the world. 1776 में न्यू जर्सी में ये क्या हुआ था, फर्स्ट वुमेन सफरेज एंड पीपल वर कॉल्ड पीपल नॉट men. It was in 18
तो 1776 में न्यू जर्सी में पहली फर्स्ट वुमेन सफरेज हुई थी ये, और बट वो 1807 में उसको रोक दिया गया था। फिर 1838 में द पिटकैरन आइलैंड्स, वहाँ पे वुमेन्स फॉर अलाउड सफरेज, वहाँ पे अलाउड था वोट करना, बट साउथ ऑस्ट्रेलिया में ये बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड, बहुत ही कम वुमेन को अलाउ किया गया था वोट करने का। 1871 में द पेरिस कम्यूने अलाउड द राइट, ये वुमेन राइट टू वोट, बट दे लेटर कैंसिल्ड, बाद में कैंसिल कर दिया था। 1944 में प्रेसिडेंट डी गॉले उन्होंने फिर से स्टार्ट किया ये रीइंस्टेटेड द राइट, इन्होंने फिर से स्टार्ट किया ये वुमेन सफरेज मूवमेंट। 1893 में न्यूजीलैंड में ये वोटिंग राइट्स वर गिवन टू मेन। 1894 में साउथ ऑस्ट्रेलिया में वुमेन वर गिवन यूनिवर्सल सफरेज एंड ग्रांटेड परमिशन टू स्टैंड फॉर पार्लियामेंट। तो उस वक्त साउथ ऑस्ट्रेलिया में 1894 में वुमेन को अलाउ किया गया कि किसी भी यूनिवर्सल सफरेज, मतलब आप जानते हैं कि कोई भी विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन कोई भी वोट कर सकता है, तो वो चीज़ अलाउ की गई। एंड पार्लियामेंट में ये उसमें इलेक्शन नॉमिनेट होना और उसमें पार्टिसिपेट करने का भी अलाउ किया गया। 1906 में फिनलैंड में वुमेन दे गॉट यूनिवर्सल एंड इक्वल सफरेज एंड दे ये कैंडिडेट भी बन सकते थे इलेक्शन में। फिनलैंड वॉज द फर्स्ट यूरोपियन कंट्री टू डू सो, पहला यूरोपियन कंट्री जिसमें ये कैंडिडेट्स खड़े हो सकते थे इलेक्शन में, और यूनिवर्सल एंड इक्वल सफरेज था वो फिनलैंड था, पहला यूरोपियन कंट्री। 1907 में फिनलैंड में द वर्ल्ड फर्स्ट फीमेल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, पहली फीमेल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनी फिनलैंड। एंड फिर बाद में उसके पास फिनलैंड के पास 19 वुमेन मेंबर्स थी इलेक्शन के बाद। 1913 में क्या हुआ, नॉर्वे एंड डेनमार्क में वुमेन गॉट द राइट टू वोट, बट रिमेनिंग ऑस्ट्रेलिया स्टेट फॉलोड दीज। नॉर्वे एंड डेनमार्क में अलाउ हो गया था, बट धीरे धीरे बाकी ऑस्ट्रेलियन स्टेट में भी स्टार्ट हो गया था ये चीज़, वुमेन सफरेज मूवमेंट। 1917 सोवियत यूनियन एंड कनाडा, they also permitted this women suffrage। 1918 में जर्मन एंड पॉलिश वुमेन, ब्रिटिश वुमेन जो 30 इयर्स एज से ज़्यादा है उनको राइट मिला इस चीज़ का। 1920 में अमेरिकन स्टेट्स में जिन औरतों को वो पहले राइट नहीं मिला था, अब वो वोट कर सकती थी। 1928 में ब्रिटिश वुमेन, सारी ब्रिटिश वुमेन को अलाउ कर दिया कि आप वोट कर सकते हो। 1926 में ये टर्की में अलाउ किया गया वुमेन सफरेज में, और 1984 में ये लाइक्टेनस्टीन एक इन सेंट्रल यूरोप एक स्मॉल इंडिपेंडेंट स्टेट है इन द वर्ल्ड। तो लाइक्टेनस्टीन सेंट्रल यूरोप में एक ये सबसे छोटा इंडिपेंडेंट स्टेट है सेंट्रल यूरोप में, एंड वन ऑफ द स्मॉलेस्ट इंडिपेंडेंट स्टेट, सॉरी। एंड यहाँ पे ये सबसे आखिरी जगह था जहाँ पे ये सारी वुमेन को वोट करना अलाउ कर दिया गया था। Today few countries exist where women do not have the right to vote। भूटान में क्या है, इन भूटान 1 vote 1 property is the rule which makes the women suffrage difficult। तो 1776 में न्यू जर्सी में पहली फर्स्ट वुमेन सफरेज हुई थी ये, और बट वो 1807 में उसको रोक दिया गया था। फिर 1838 में द पिटकैरन आइलैंड्स, वहाँ पे वुमेन्स फॉर अलाउड सफरेज, वहाँ पे अलाउड था वोट करना, बट साउथ ऑस्ट्रेलिया में ये बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड, बहुत ही कम वुमेन को अलाउ किया गया था वोट करने का। 1871 में द पेरिस कम्यूने अलाउड द राइट, ये वुमेन राइट टू वोट, बट दे लेटर कैंसिल्ड, बाद में कैंसिल कर दिया था। 1944 में प्रेसिडेंट डी गॉले
उन्होंने फिर से स्टार्ट किया ये रीइंस्टेटेड द राइट, इन्होंने फिर से स्टार्ट किया ये वुमेन सफरेज मूवमेंट। 1893 में न्यूजीलैंड में ये वोटिंग राइट्स वर गिवन टू मेन। 1894 में साउथ ऑस्ट्रेलिया में वुमेन वर गिवन यूनिवर्सल सफरेज एंड ग्रांटेड परमिशन टू स्टैंड फॉर पार्लियामेंट। तो उस वक्त साउथ ऑस्ट्रेलिया में 1894 में वुमेन को अलाउ किया गया कि किसी भी लाइक यूनिवर्सल सफरेज मतलब आप जानते हैं कि कोई भी विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन कोई भी वोट कर सकता है, तो वो चीज़ अलाउ की गई। एंड पार्लियामेंट में ये उसमें इलेक्शन नॉमिनेट होना और उसमें पार्टिसिपेट करने का भी अलाउ किया गया। 1906 में फिनलैंड में वुमेन दे गॉट यूनिवर्सल एंड इक्वल सफरेज एंड दे ये कैंडिडेट भी बन सकते थे इलेक्शन में। फिनलैंड वाज द फर्स्ट यूरोपियन कंट्री टू डू सो, पहला यूरोपियन कंट्री जिसमें ये कैंडिडेट्स खड़े हो सकते थे इलेक्शन में और यूनिवर्सल एंड इक्वल सफरेज था, वो फिनलैंड था पहला यूरोपियन कंट्री। 1907 में फिनलैंड में द वर्ल्ड फर्स्ट फीमेल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, पहली फीमेल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनी फिनलैंड। एंड फिर बाद में उसके पास फिनलैंड के पास 19 वुमेन मेंबर्स थी इलेक्शन के बाद। 1913 में क्या हुआ, नॉर्वे एंड डेनमार्क में वुमेन गॉट द राइट टू वोट बट रिमेनिंग ऑस्ट्रेलिया स्टेट फॉलोड दीज। नॉर्वे एंड डेनमार्क में अलाउ हो गया था बट धीरे धीरे बाकी ऑस्ट्रेलियन स्टेट में भी स्टार्ट हो गया था ये चीज़, वुमेन सफरेज मूवमेंट। 1917 सोवियत यूनियन एंड कनाडा they also permitted this women suffrage। 1918 में जर्मन एंड पॉलिश वुमेन, ब्रिटिश वुमेन जो 30 इयर्स एज से ज़्यादा है उनको राइट मिला इस चीज़ का। 1920 में अमेरिकन स्टेट्स में जिन औरतों को वो पहले राइट नहीं मिला था अब वो वोट कर सकती थी। 1928 में ब्रिटिश वुमेन, सारी ब्रिटिश वुमेन को अलाउ कर दिया कि आप वोट कर सकते हो। 1926 में ये टर्की में अलाउ किया गया वुमेन सफरेज में। और 1984 में ये लाइक्टेनस्टीन एक इन सेंट्रल यूरोप एक स्मॉल इंडिपेंडेंट स्टेट है इन द वर्ल्ड। तो लाइक्टेनस्टीन सेंट्रल यूरोप में एक ये सबसे छोटा इंडिपेंडेंट स्टेट है सेंट्रल यूरोप में एंड वन ऑफ द स्मॉलेस्ट इंडिपेंडेंट स्टेट एंड यहाँ पे ये सबसे आखिरी जगह था जहाँ पे ये सारी वुमेन को वोट करना अलाउ कर दिया गया था। Today few countries exist where women do not have the right to vote। भूटान में क्या है, in Bhutan one vote one property is the rule which makes the women suffrage difficult।